नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी। बिहार में चुनाव है पर महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई है। इस पर हम पूरे यहां से मुंबई करों की राय जानेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो बिहार के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं और अपनी क्या क्या राय रखेंगे। सबसे पहले हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, भाई साहब जी, बिहार में चुनाव है, नीतीश सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो उनके विपक्ष की पार्टी है उनके बारे में आपकी क्या राय है? नीतीश पार्टी जो है जा रही है, उन लोग हार जाएंगे। उनका जो है, जो कांग्रेस और जो है राष्ट्रवादी के बारे में जो इन लोग बोलते हैं 70 साल में जो है ये नहीं किया, कुछ नहीं किया, उन लोग ने जो किया इन लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ये 15 साल बोल रहे करने का, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लोगों को खाली मूर्ख बना रहे। बिहार में बीजेपी ने ऐसा वादा किया है कि इस बार अगर सत्ता में हम लौटेंगे तो 19 लाख लोगों को नौकरियां देंगे, इसके बारे में क्या राय है? और वहीं विपक्षी पार्टी आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे। वो सब जुमला है, जुमला वादा कर रहे हो, वो कुछ नहीं देंगे नौकरी, जुमला वादा है, बीजेपी का जुमला वादा है, इसका कुछ मदद नहीं है। महाराष्ट्र में आपको पता होगा कि अभी जब से मार्च से लॉकडाउन लगा था, सभी जितने भी मजदूर थे सभी लोग पलायन कर रहे थे। इस बारे में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, साथ ही साथ बिहार के बारे में और बिहार की सरकार से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में जो भी हुआ, जो मजदूर लोग को जितनी तकलीफ़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है, लोग अपने झेलते झेलते गए हैं। जैसे तकलीफ से कितने मजदूर मर गए, कितने जो है कि हादसा में गुजर गए, उनका जो है साथ देने के लिए क्या है, बीजेपी ने कोई कुछ उधर केंद्र सरकार से कुछ नहीं मिला साथ। महाराष्ट्र से यहाँ पर जो भी मिला सबको खाना पीना भाड़ा सबको फ्री में मिला है। यहाँ के महाराष्ट्र ने अच्छा किया लोगों मजदूरों लोग के लिए। बिहार जाते हैं आप? नहीं, बिहार के नहीं, हम यूपी के हैं। अच्छा, आप यूपी के हैं? हाँ। तो कभी बिहार आना जाना होता है? नहीं होता। क्या बिहार में इन 15 सालों में कोई विकास हुआ है कि नहीं? वो मालूम नहीं हमको, बिहार का हमको मालूम नहीं। पर क्या है, बीजेपी ने जब से आई है, जब से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करके रखी है। खाली जुमला देती है, खाली वादा किया है कि ये कर देगा, वो कर देगा। आज तक तो कुछ अभी तक जो आज गरीब लोग को कुछ हुआ नहीं अभी तक। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति के बारे में? इस टाइम तो राजनीति जम के हो रही है, हर एक मुद्दे को उठा के वो आरक्षण लेकर आ गए हैं और मोदी जी हैं वो तो बोलते हैं 370, 3 तलाक, पुलवामा, कश्मीर, इससे तो आम आदमी को कुछ लेना देना है नहीं। फिर भी क्या कहना मैं चाहेंगे? एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये बीजेपी सरकार सबको मोहरा बना रही है और बीजेपी सरकार जितनी भी वादा करते हैं कुछ निभाते नहीं हैं। हमको सिर्फ अपने मजदूरी से काम है और हमारी मजदूरी, हमारा पेट। अगर हमको हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम क्या करेंगे? हमको तो बोले थे आदित्यनाथ योगी भी कि हमारे आएंगे मजदूर, हम यहाँ पर एक एक नौकरी दिलाएंगे, मजदूरों को करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमको साथ कुछ भी नहीं हुआ। हम तो जैसे गए वैसे ही आए, तो हम क्या जाने इनको। बीजेपी ने अभी वादा किया है ना कि 19 लाख लोगों को बिहार में नौकरी उनकी वादा खाली उनकी जबान तक रहेगी और रोते हैं रात गई बात गई बस। 15 सालों में बिहार में कुछ हुआ है विकास वगैरह के नाम पे जो ये लोग? हम यूपी के रहने वाले हैं, बनारस के। अच्छा, बनारस से हाँ। बिहार को भी आना जाना हुआ ही होगा? नहीं, हमारा बनारस नहीं है, हमारे जहाँ रोजी रोटी महाराष्ट्र है। हमको महाराष्ट्र से भी मिलता है, खाने को मिलता है, सब कुछ मिलता है, हमारी रोजी रोटी मिलती है। हमको महाराष्ट्र सरकार से कोई वो नहीं है, हमको जो भी है यहाँ पे अच्छे मिले हैं। लेकिन जो हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो बिहार की सरकार है, ये बीजेपी की जो सरकार है, खाली बोलते हैं, ये रात गई बात गई, इनकी वही बात है, बाकी कुछ नहीं है, खाली लोगों को झांसा दे रहे हैं बस। मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बोला है कि इस बार आरक्षण के साथ ही साथ आबादी के ऊपर आरक्षण दिया जाएगा, इसके ऊपर क्या राय है? कुछ भी नहीं करेंगे। मैंने आपको एक ही बात बोल दिया ना कि इनकी बात वो जो बोले मुँह से, बस उसके बाद ये भूल जाते हैं, जैसे सो गए तो भूल गए बस। इस टाइम लॉकडाउन में आपको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना हमको बहुत समस्याएं झेलना पड़ा, लेकिन हम अपने से और महाराष्ट्र सरकार से, हमको यहाँ से कोई चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी। हम यहाँ से मजदूर आदमी हैं, हम यहाँ टैक्सी ड्राइवर हूँ, मैं टैक्सी चलाता हूँ मुंबई में। हमको यहाँ के पुलिस वालों से भी और यहाँ की सरकार से भी कोई आपत्ति नहीं थी। जो हुआ उनके पास वो हमारा हेल्प किए और हेल्प अच्छा भी किए। तो क्या लगता है आपको, इस बार वापस एनडीए की सरकार बिहार में आएगी या नहीं? नहीं आएगी, नहीं आएगी। बीजेपी की सरकार नहीं आएगी। क्या है आपकी क्या राय है बिहार के चुनाव के बारे में? आपकी क्या राय है? नहीं क्या मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार के चुनाव के बारे में? बिहार में चुनाव है, राजनीति तो महाराष्ट्र तक गरमाई हुई है। इस वक्त सिर्फ पासवान का ही पत्ता है, बाकी किसी का और का है ही नहीं बिल्कुल। जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि बिहार में अगर सत्ता में आएंगे तो 19 लाख नौकरियां देंगे, 10 लाख अगर वो बड़े वादे कर रहे, इतने पिछले 25-30 सालों से जो चल रहा है, वहाँ की जनता महाराष्ट्र में कर रही है, मेहनत मजदूरी कर रही है, उनके बारे में तब क्यों नहीं सोची सरकार, अब क्यों सोच रही है? 15 सालों में कुछ विकास हुआ है बिहार में? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी गुंडागर्दी, शोषण
और कई लड़कियों का रेप वगैरह वो हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, उसके बारे में कौन क्या सोच रहा है? आपके आरक्षण के ऊपर क्या है? क्योंकि हर बार सरकार आती है तो अलग अलग जो सरकार आते हैं हर बार आरक्षण को मुद्दा बनाते हैं। देखिए आरक्षण का जो मामला है, आरक्षण देंगे। आरक्षण का जो मामला है, करके दिखाए फिर बात करे। क्या आरक्षण को खत्म करना चाहिए? इससे भी आपकी राय जानना चाहिए। आरक्षण को खत्म करना ही चाहिए। करना चाहिए, आरक्षण को खत्म करना चाहिए। हाँ जी। खत्म करना चाहिए आरक्षण। खत्म करना चाहिए तो किस तरीके से खत्म करना चाहिए? क्योंकि अभी तो जो सरकार है वो आरक्षण के नाम पर ही लोगों को मोहरा बनाने का काम कर रही है। भाई मैंने आपको एक ही स्पष्ट में बात बोला, इनकी बात है खाली मुंह से बोले, शाम को रात को गई तो बात गई। ये योगी सरकार, ये नीतीश सरकार, ये बीजेपी सरकार की बात मैं कर रहा हूँ कि ये खाली लोगों को मोहरा बनाएंगे। हमको तो क्या क्या बड़े बड़े सपने ख्वाब दिखाए थे, अच्छे दिन आएंगे। इससे पहले ये अभी एक सेकंड, इससे बड़ा अच्छा दिन और हम लोग मजदूर लोग क्या देखेंगे कि जो पेट के अग्नि मर गए। बड़े बड़े लोग मजदूर लोग कैसे कैसे हालत में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान हर एक प्रांत में गए, उनके लिए कोई सरकार नहीं सोची? क्यों नहीं सोची वो सरकार? ये सरकार से सवाल क्यों नहीं कोई पूछ रहा है? आज हम लोग कैसे कैसे बिताए 8 महीना और हमको बोला गया कि हम आ रहे हैं, ये नौकरी देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या हुआ? कुछ हुआ? किसी को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। बस यही मिला कि हम जिस रास्ते से गए फिर उस रास्ते से आए। महाविकास आघाड़ी को अभी 1 साल कंप्लीट हो गए यहाँ महाराष्ट्र की सरकार को। इसके पहले देवेंद्र फडणवीस की सरकार थी, उन्होंने कुछ बदलाव परिवर्तन किया था महाराष्ट्र में? बल्कि हमको कुछ भी नहीं था। कुछ नहीं किया था क्या? मतलब सब जैसा काम- करना चाहिए था कुछ किया था यहाँ पे? जो भी काम चल रहा है सब रोक के रखा हुआ है। और तो क्या? ये कह सकते हैं ना कि पूरी सरकार की यही हालत है, जो भी सत्ता में हाँ। बैठे पड़े नहीं, यहाँ की अभी जो आघाड़ी सरकार है वो ठीक चल रही है। ठीक चल रही है। वो हाँ, क्या वो काम सही। किए अब तक? जो भी कर रही है आगे आएगा अभी ना। क्योंकि कोरोना काल में तो जिस तरह से लोगों की स्थिति थी उस पे तो महाराष्ट्र फिर भी सरकार ने हमको जवाब ही नहीं दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने संभाला, हमें महाराष्ट्र सरकार ने संभाला। ये जो भी कोरोना वायरस बीमारी जो फैली थी, इसके लिए हमको महाराष्ट्र सरकार ने संभाला, बहुत सहूलियत दिया, बहुत गनीमत दिया, क्योंकि हम लोग ने वो ढंग से पाली हम लोग को। भैया जी चाय बना रहे थे, इनसे भी पूछ लेते कि बिहार के चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते? भैया जी बिहार में चुनाव है, राजनीति महाराष्ट्र गरमाई हुई है, क्या कहेंगे? हाँ, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं। आपके रोजगार के लेके क्या कहेंगे कि इस टाइम जिस तरह से स्थिति है वो सबके लिए भयावह है? स्थिति ये है कि बहुत हालत खराब है इस वक्त, क्योंकि कहाँ के रहने वाले हो? महंगाई बढ़ रही है। हम तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के रहने वाले, कभी बिहार आना जाना हुआ होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं हुआ है। तो बिहार के बारे में तो सुना तो हुई होगा आपने? बस सुना तो है, लेकिन अब उसके विकास वगैरह हुआ है बिहार में? कुछ नहीं हुआ अभी, कुछ ना होने वाला है। अच्छा, इस बार बिहार में किसकी सरकार आएगी? अब वो तो मालूम नहीं, अभी उधर उनकी सरकार, अभी किसका बनाएंगे क्या मालूम, अभी हम कैसे बोल सकते। हम और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि वो बिहार की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सबके अपने अलग अलग दावे हैं, अपने अलग अलग तर्क है। कोई कह रहा है कि बिहार की सरकार ने कुछ नहीं किया है, क्योंकि हर एक बार सरकार बनती है 5 साल के बाद सबके जो वादे रहते हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं, पर जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, सभी लोग वहाँ पे उतरे हैं, रैलियाँ कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? चल रहा धक्का मार मार के। लॉकडाउन में कोई तकलीफ नहीं हुआ आपको? तकलीफ तो बहुत है, लेकिन अभी क्या करेगा। सरकार के बारे में नहीं कहेंगे, वोट तो आप ही दिए थे सरकार को। बात तो सही है, लेकिन अभी क्या बोले हम। तो सरकार से कोई शिकायत नहीं है आपकी? शिकायत तो बहुत है, लेकिन अभी क्या। क्या शिकायत है? कहाँ से सरकार शिकायत है आपको? अरे सब मोदी भी सरकार सब वही है, सब खाली जो बोलता है करता नहीं है। दुनिया का बोलता है इतना पैसा है, उतना पैसा है, गरीब लोग को बांट दो, कुछ साला मिलता ही नहीं है। खाली बांट दो, नौकरी दो, कुछ होता ही नहीं, कुछ समझ में ही नहीं आता है। सब चल रहा है। बिहार में किसकी सरकार आएगी? कुछ है अंदाजा कि एनडीए की आएगी या विपक्ष की आएगी, किसकी आएगी? अभी कुछ नहीं बोल सकता कुछ मैं। नहीं बोल सकते। गरमाई हुई है बिहार में, किसकी सरकार आएगी? और जितनी भी सरकारें हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सब अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं अभी जो आने वाला है। कंफर्म तो बता नहीं सकते, जो भी आएगा 2-4 15 दिन। सालों में लगता है बिहार में जो विकास होना चाहिए था वो हुआ है। वहाँ पे रोजगारी, बेरोजगारी, वहाँ पे आरक्षण, सब मुद्दे उठ चुके हैं। इस बार तो उठाया है सब लोग ने अच्छे से, लेकिन देखो अभी क्या आने वाला है। रिजल्ट के ऊपर ही तो सबका डिपेंड है। जो भी कंफर्मेशन होगा तो रिजल्ट के बाद ही होगा। तो कुछ तो आइडिया होगी कि सत्ता में किसकी सरकार आएगी इस बार बिहार में? आरजेडी देखो मुश्किल है इस बार, तो लग रहा है। बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों का वादा किया है, बोले अगर सत्ता में आएंगे तो 19 लाख देंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है 10 लाख नौकरियों में सरकारी नौकरी देंगे। इस पे क्या राय है आपकी? अभी वो तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट ही कंफर्मेशन बता सकती है। बोलती है, वादे भी तोड़ती है, कोई कंफर्म तो थोड़ी ना बताएगी आपको क्या है। लेकिन जब तक कंफर्म नहीं होता है तब तक हम भी क्या बता सकते हैं।
वो तो गवर्नमेंट का काम है। हम तो उसके ऊपर सलाह मशवरा कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो बताए तो गवर्नमेंट का काम है उस पर ना। जिस तरह से महाराष्ट्र, जिस तरह से बिहार में विकास की बात कही जा रही थी और अभी भी सब लगातार जो राजनेता है वो दावा कर रहे हैं, क्या उस तरह से बिहार में विकास हुआ है या नहीं? कोशिश तो कर रहे हैं, अभी मुझे भी आइडिया नहीं लग रहा कि कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन क्या है गवर्नमेंट भी उस स्टेबल रहे, कंटिन्यूस रहे तो उस हिसाब से काम करे तो अच्छे से बना सकते। तो एनडीए की सरकार थी, उन्होंने 15 साल में कौन सा विकास किया है? एनडीए की सरकार तो वहाँ पे आरजेडी की सरकार थी स्पेशली, बाद में अभी जो चेंज हुई है गठबंधन था उनका कांग्रेस का, तो अभी वो गवर्नमेंट का काम है, उनका काम तो है ही है, उनको देखना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। अभी वैसे देखने गए तो बहुत जगह भी ऐसे एनडीए की सरकार थी, लेकिन गवर्नमेंट का है, आप सिर्फ क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उनका सल्यूशन उनसे ही पूछना पड़ता है। तो आप बिहार में किसकी सरकार आएगी, क्या लग रहा है आपको? कुछ गारंटी नहीं बता सकते, नहीं। बिहार में चुनाव है और इस समय सभी पार्टियां जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सब अलग अलग वादे कर रहे हैं, हालांकि वो वादे कभी पूरे नहीं किए जाते। उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये तो चुनावी जुमले रहते हैं। बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में गठबंधन की सरकार आएगी, कांग्रेस गठबंधन की। गठबंधन की सरकार आएगी। बिहार में जो विकास होना चाहिए था, जिस विकास के नाम पर सभी पार्टियां अलग अलग दावे कर रही हैं, क्या वो विकास आखिरकार बिहार में हुआ है या नहीं? 10% विकास हुआ है अभी और 90% बाकी है, क्योंकि ना लालू जी ने किया है ना नीतीश जी ने किया है, ना इसके पहले, नहीं तो ये लोग महाराष्ट्र में आते ही नहीं थे। सिर्फ 10% विकास हुआ है। मोदी जी अलग अलग मुद्दों को लेकर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने 370 तो आजमाई लिया है, साथ ही साथ ये अपना राम मंदिर, पुलवामा अटैक, ये सब को लेकर वो प्रचार वगैरह कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि वहाँ की जनता इस बार उनको वापस सत्ता पे बिठाएगी या नहीं? नहीं बिठाएगी। नहीं। और अभी महाराष्ट्र के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र की सरकार के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र अभी कोरोना है, उसकी वजह से कुछ नहीं हो सकता मैडम। जब तक कोरोना है तब तक महाराष्ट्र की सरकार के बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते। कोरोना खत्म होने तो ऑटोमेटिक रिजल्ट सामने आएगा। तेजस्वी यादव क्या आएगी? तेजस्वी यादव जी ने वादा किया है कि इस बार अगर सत्ता पे बैठेंगे तो 10 लाख सरकारी नौकरी। वो यूथ इसके वजह से तेजस्वी यादव के और 15 साल हो गए। तो वो 10 साल नौकरी लाएंगे कहाँ से? क्योंकि अभी जो पहले के जो नौकरी के दावे किए जाते हैं वो तो कभी पूरे किए नहीं गए अभी तक। वो तो जो सरकारी नौकरी के पर्चे भरे हुए हैं तो अभी पेंडिंग ही पड़े हुए हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र में कहाँ पे भर रहे? महाराष्ट्र में भी कॉन्ट्रैक्ट पद्धत चालू है, पैसा भर देंगे ना वो। हाँ, बीजेपी 19 लाख नौकरी देगी और ऐसे बोले थे 15 लाख हमारे खाते में आएगा, ऐसा बिहार को भी बोला है। तो बिहार में किसकी सरकार आएगी? आरजेडी का, आरजेडी गठबंधन की सरकार हो। बीजेपी जिस तरह से चुनावी वादे कर रही जैसा है, दिख रहा है टीवी पे हम देख रहे, वैसा तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव अभी फुल फॉर्म में। 15 साल गठबंधन की सरकार रही है, एनडीए और बीजेपी की सरकार रही है बिहार में। उसके बारे में क्या विकास हुआ? वो जो गलत फहमी हो गई, ऐसा जनता का जो वहाँ के जनता है उनका गलत फहमी क्यों हो गई? पहले आरजेडी के साथ नीतीश कुमार लड़ गए थे, लड़ने के बाद में वो बीजेपी ज्वाइन किया और उधर सीएम हो गए और तेजस्वी यादव को बाहर बिठा दिया, लालू यादव को जेल में डाल दिया। नीतीश कुमार तो बड़े दावा कर रहे हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार आएगी तो इस बार बिहार में विकास होगा। इतना नहीं, उस दिन उसका मैं इंटरव्यू देखा, वो वही देख रहा था, तो उसका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो उनके जो स्पीच कर रहे थे तो उसमें नहीं था। चुनाव है इस बार, इस चुनाव में उन्होंने आरक्षण को भी उठाया है। हर बार जब चुनाव होता है तो आरक्षण इनका मेन मुद्दा होता है। आरक्षण के बारे में क्या कहना चाहिए? हर बार कोई पाकिस्तान का मुद्दा लेने का, कुछ करने का, यही। के बारे में आपकी क्या राय है? आरक्षण क्या रहना चाहिए? आरक्षण को खत्म करना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आरक्षण रहना चाहिए, आरक्षण रहना चाहिए, आरक्षण रहना चाहिए। जो भी पिछड़े लोग हैं उनको मिलना चाहिए। मैं खुद ओपन वाला आदमी हूँ, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि उनके लिए होना चाहिए। तो वो आरक्षण का लाभ आपको मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता है, फिर भी आप बोल रहे हैं कि आरक्षण देना चाहिए। किसको देना चाहिए? जो आदिवासी लोग हैं, जो कंप्लीट बैकवर्ड है, तो बोलो तो जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड है उनको भी देना चाहिए, जैसा हमारा मराठा आरक्षण चल रहा है।
उनको जो जिसके पास खेती नहीं कुछ नहीं, इनको भी देना चाहिए ना, कि वो खुद दूसरे के खेतों में काम करते, कहाँ पे कारखाने में जाते काम करते, उनका फ्यूचर क्या है? कुछ नहीं। तो मतलब इस बार बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं आएगी? नहीं आएगी। आएगी तो भी ऐसा समझो कि वो झूठ बोल के आएगी। आएगी तो झूठ बोल के आएगी, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि उस दिन मोदी साहब ने गुजरात में जो इसका स्टैचू का ओपनिंग किया, हाँ। उस दिन जो स्पीच दिया उसमें क्या बोले? उसमें बोले कि हम बिहार को बहुत चाहते हैं, हम ये करते बिहार का हैं, विकास करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। वो 15 साल क्या किया? हाँ। 15 साल क्या किया फिर? तो सब सरकार की थी वही हाल है, हर राज्य में यही हाल है, ये। हर बार वादा करते हैं और हर बार हाँ। जनता को बेवकूफ बनाते हैं। हाँ, बेवकूफ़ बना दे। सही बात है ना। तो क्या फिर- क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम नया जो यंग जनरेशन है उसको ये मिलना चाहिए ना। हाँ, अभी 15 साल किया नीतीश कुमार ने, उनका जो सोचने का ढंग है उससे तेजस्वी यादव का, वो एजुकेटेड आदमी है, वो उस तरफ वो वैसा सोचेगा ना, ऐसा है। तो यहाँ पे लोगों ने अपनी अपनी राय दी है और सबके अपने अपने तर्क थे। तो आप देख सकते हैं किस तरह जो बिहार की राजनीति है वो महाराष्ट्र तक में छाई हुई है। महाराष्ट्र से लेकर कह सकते हैं कि जिस तरह से माहौल इस समय अभी कोरोना काल में जिस तरह चुनावी जो दाव है वो खेला जा रहा है, लेकिन ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि बिहार में किसकी सरकार आएगी और कौन सत्ता पर बैठ के राज करेगा। HM न्यूज़ के साथ आंचल तिवारी।